हेलो एवरीवन। आज के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास में मैं आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि रिस्क जो है वो एक सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है जिसे हमें समझना और मैनेज करना और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क के पहले रिस्क क्या है, उसको मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा आपके स्क्रीन के सामने। आप स्क्रीन पे देखिए। व्हाट इज रिस्क? It is a problem that could cause some loss or threaten the progress of the project। यानी एक ऐसी समस्या है जो किसी भी प्रोजेक्ट को हानि पहुंचा सकता है, लॉस में डाल सकता है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट डेवलप नहीं करने देगा। ये ऐसी एक समस्या, ऐसी एक प्रॉब्लम है। दूसरा डेफिनेशन देखिए। रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हैजार्ड, एक्सीडेंट, थ्रेट और सिचुएशन अकरिंग एंड इट्स अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस। यानी रिस्क जो है ये ऐसी एक प्रोबेबिलिटी है किसी घटना के होने का या किसी नुकसान का, किसी इंसिडेंट का, किसी एक्सीडेंट का, या कोई ऐसा सिचुएशन जनरेट हो जाए जिससे जो है प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, वो पूरी की पूरी लॉस हो जाए। तो रिस्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम होने के चांसेस को लेके चलते हैं और उसकी मैनेजमेंट, कंप्लीट मैनेजमेंट करके चलते हैं कि रिस्क जब हमारा जनरेट हो, जब प्रॉब्लम हो, तो वो आसानी से वो डील हो जाए, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट अच्छे से डेवलप हो जाए, लॉस नहीं हो। ठीक है। तो इस डेफिनेशन को समझने के बाद फिर हम देखते हैं आगे में एक और शॉर्ट में डेफिनेशन। रिस्क मे और मे नॉट अकर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, but it should always be assumed that it may occur and necessary steps are to be taken। लेकिन हमेशा हम लोग इस चीज़ को देख के चलते हैं, इस चीज़ को मानते हैं कि ये होगा, और उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ चलते हैं। कौन कौन से कदम उठाया जाएगा इस रिस्क को हैंडल करने के लिए, तो वो रिस्क मैनेजमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हमने एक आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को हम समझाएंगे। आप लोगों को देख के लग रहा हो ये काफ़ी जटिल है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले देखिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाया है कि एक्सटर्नल रिस्क है, कॉमर्शियल रिस्क है, स्किल नॉलेज और नॉलेज है, इंटरफेस मॉड्यूल है, ठीक है, पुअर नॉलेज ऑफ टूल्स है, कस्टमर रिस्क है, प्रोग्रामिंग स्किल्स है, मैनेजमेंट इश्यूज है, अपडेट्स इन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेस है। तो चूंकि हम लोग सॉफ्टवेयर के रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए हम इस जो रिस्क आइडेंटिफाई यहाँ पे हम लोगों ने किया है उसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका स्किल और नॉलेज। ठीक है। अब चूंकि सबसे पहला देखिए स्किल और नॉलेज, सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमारे पास टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट जो इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, स्टाफ्स है, मैनेजमेंट टीम है, कंप्लीट जो है टीम है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर कल होके कोई प्रॉब्लम उसमें ना आ जाए, उसके पहले जो जो रिस्क होने के चांसेस होंगे उसके पहले हम देखते हैं कौन कौन से लाइन में, कौन कौन से जो पॉइंट में रिस्क हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है स्किल और नॉलेज। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने में जो टीम हमारे साथ में है उसके अंदर जो स्किल्स है या नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उस हार्डवेयर से रिलेटेड, उस टूल से रिलेटेड, वो कंप्लीट होना चाहिए। मान लीजिए हम ऐसे एम्प्लॉय को हायर कर लिए हैं जिनके पास जो लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ स्किल्स है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इस पे फोकस करना है कि स्किल और नॉलेज, यानी कि जो भी स्टाफ से जो एम्प्लॉय है वो फुल ऑफ स्किल और नॉलेज होने चाहिए। ठीक है। चले दूसरा पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, इंटरफेस मॉड्यूल। आप जानते हैं सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट जो है मॉड्यूल से बना होता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं और हर एक मॉड्यूल को अलग अलग तरीके से उसको डेवलप किया जाता है, बाद में उसको मर्ज कर दिया जाता है। तो जो मॉड्यूल का जो इंटरफेस होते हैं वो उसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं हो, कोई ऐसा डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो और जो है डेटा का जो ट्रांजैक्शन वो इजीली होना चाहिए, तो वहां पर भी ऐसा कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, ठीक है ना, मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है, इसमें दोनों में जो इंटरफेस है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है या नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो रन नहीं करेगा। तो एक चीज, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया इंटरफेस मॉड्यूल। फिर देखते हैं पुअर नॉलेज ऑफ टूल्स है। तीसरा पॉइंट क्या है? पुअर नॉलेज ऑफ टूल्स है, यानी जो जो टूल्स है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो यूज हो रहे हैं, क्या उस टूल्स का जो नॉलेज है सारे स्टाफ को है कि नहीं।
अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ये भी एक रिस्क हो सकता है। तो जो टूल्स यूज किया जा रहा है, जो हार्डवेयर यूज किया जा रहा है उसके बारे में, या जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, पुअर नॉलेज नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स है। अब ये जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है, प्रोग्रामर, जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामर होने चाहिए। अब वो जो प्रोग्रामर होने चाहिए वो फुल ऑफ स्किल से होने चाहिए। वो ऐसा प्रोग्रामर होना चाहिए, जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा तो हमारा जो सीपीयू का जो साइकिल्स है वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो, या जो स्टोरेज हो वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं ले। इस तरीके से कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जाती है या की जाएगी कि जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ना ले, ठीक है, और वो जो प्रोसेस होगा वो खूब ज़्यादा नहीं हो, खूब ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लगे, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिंग टाइम टेकिंग ज़्यादा नहीं हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रोग्रामिंग स्किल्स होना चाहिए वो एक प्रोग्रामर्स के अंदर होना चाहिए। तो ये इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी रिस्क हो सकता है अगर हम इसको अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे, मैनेजमेंट इश्यूज में हो सकते हैं। यानी जो मैनेजमेंट टीम है वो पूरे फोकस करेगी अपने नीचे वाले सारे टीम के ऊपर, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर जो हमारे प्रोजेक्ट एम्प्लॉय स्टाफ्स है, उसके उन लोगों के बीच में आपस में सही कोऑर्डिनेशन है या नहीं। ये कोऑर्डिनेशन होना टीम में बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, प्रोजेक्ट डेवलप करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट टीम की काम है कि वो टाइम टू टाइम चेक करते रहे, टाइम टू टाइम उसके जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट देती रहे, ठीक है। उसके लिए उसको जो भी कुछ करना पड़े, बाहर से ट्रेनर को बुलाए या जो करे, तो ये सब मैनेजमेंट टीम की काम। अगर मैनेजमेंट टीम इसमें ढील देगी तो प्रोजेक्ट डेवलप होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। चलें आगे देखते हैं, अपडेट्स इन द हार्डवेयर रिसोर्सेस, ठीक है। कंपनी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दी, ठीक है, आज एक सॉफ्टवेयर बनाई, लेकिन वो सॉफ्टवेयर मार्केट में जब गई तो वहाँ के जो हार्डवेयर है उसके लिए कॉम्पैटिबल नहीं होगा, उसमें वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, राइट। तो इसको ध्यान में रखते हुए, या जो हार्डवेयर, जो आने वाले हार्डवेयर होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो अपने आप को अपडेट रखे, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो हर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरीके से कॉम्पैटिबल प्रॉब्लम नहीं हो, वो इंस्टॉल हो जाए, वरना ये भी एक तरह का रिस्क हो जाएगा, ठीक है, कि इस कस्टमर आपका प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर खरीदेगा ही नहीं, तो वो रिस्क में ही चला जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कस्टमर रिस्क। देखिए ये भी इससे रिलेटेड ही है। कस्टमर रिस्क में क्या होगा, अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, वो आप कंप्लीट कस्टमर को नहीं दे रहे हैं, तो एक रिस्क हो सकता है, चूंकि कस्टमर जानेगा ही नहीं। हर कस्टमर कंप्यूटर का माहिर नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कंप्यूटर नहीं जानते, लेकिन कुछ ऐप्स है, सॉफ्टवेयर चलाना अपने सिस्टम में डालना चाहते हैं, जाके उसको यूज करें, ठीक है। तो ये एक रिस्क हो सकता है। दूसरा रिस्क क्या हो सकता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है और वो कस्टमर को जब प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कस्टमर जो है अपने सिस्टम में जब डालते हैं तो उसको सिस्टम के लिए कॉम्पैटिबल नहीं है। तो ये जो होगा ये कस्टमर के साइड से रिस्क हो सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए जो है वो रिस्क को हैंडल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल रिस्क क्या है। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसको भी मैनेज किया जाता है कि एक्सटर्नल रिस्क जो है, जब कंपनी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ डेवलप करती है तो उसकी जो है वो बैकअप जरूर रखती है, चाहे वो सीडी में हो, डीवीडी में हो, या किसी ऐसा लोकेशन में हो, गूगल ड्राइव में हो, या कहीं ऐसी जगह रख दे, ताकि वो जब ऐसा रिस्क हो जाए, ऐसा जो क्लाइमेट्स हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए, फ्लड हो जाए, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए, वो सारा बर्बाद हो जाए, तो फिर से वो क्या करे, वहां से जो हमारा जो बैकअप रखा हुआ वहां से वो फिर से उसको लाके वो उसको यूज कर सकती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्क। तो हम लोग रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ करते हैं जिसका हम कोई भी चीज़ को बैकअप बना कर रख देते हैं, ताकि कभी कोई चीज़ जो लॉस हो जाती है तो उस बैकअप से हम उसको निकाल के फिर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। उसके बाद है कॉमर्शियल रिस्क। देखिए इस पे भी फोकस किया जाता है। कॉमर्शियल रिस्क क्या है, आपका कंपनी का जो प्रोजेक्ट है आपने बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन वो इतना कॉस्टली है कि मार्केट में सेल नहीं हो रहा है। तो वो भी एक तरह का रिस्क हो गया। तो कस्टमर को या मार्केट को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है कि आपके जो कमर्शियल रिस्क जो है वो जनरेट नहीं हो। उसके लिए आपके पास ऐसे पर्सन होने चाहिए, ऐसे स्किल्ड पर्सन होने चाहिए जो मार्केटिंग अच्छा करता हो, ठीक है ना, जो मार्केटिंग से सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके पहले कंपनी को प्रोवाइड करता हो कि मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ठीक है। उस हिसाब से कंपनी फिर क्या करती है, प्रोसीड करती है, आगे बढ़ती है और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये तमाम कुछ जो रिस्क थे
सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इसको आइडेंटिफाई करके पहले इसको हैंडल किया जाता है ताकि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, रिस्क को अवॉइड कैसे किया जाता है, क्योंकि रिस्क एक पार्ट होता है, रिस्क का होना लाजमी है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन हम इसको मान के चलेंगे कि ये होगा और उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। आप इसको देखिए और इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैनेजमेंट रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, अवॉइड कैसे करें, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।